प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञानमुद्राय कृष्ण नारायण नारायण नारायण। जैसे जंगल में कोई एक धर्मशाला है, उसमें लोग जाते हैं, ठंडी के दिन है तो कमरों को देखते हैं, इस कमरे में रह जाएं। बहुत से भाई सज्जन थे, अंधेरा था, बैठ जाओ रह जाए, तो सब अपने अपने कमरों में रह जाते हैं। उनमें देखा तो एक कमरा है वो गर्म ज्यादा है। कोई बात क्या है, दूसरा तो ऐसे ठंडे नहीं है, इसमें गर्मी क्या है। तो लकड़ी से इधर उधर किया तो उसमें अग्नि थी, किसी ने अग्नि सुलगाई थी, वो काम कर दिया, वो चले गए, अग्नि रह गई, ऊपर राख आ गई, तो वो गर्मी मिल गई। अब गर्मी से भूखे थे तो रोटी बना ली और एक कटोरी में बत्ती भर करके और घी डाल करके दीवा लगा लिया। सब कमरों में दीवा लगा लिया। सब कमरों में रहने वालों के लिए रसोई बन गई, भोजन बन गया। तो ये सब बातें हुई अग्नि से, और अग्नि वहां मौजूद थी पहले से। उसको काम में लेने से सबको प्रकाश मिल गया, भोजन मिल गया, आराम मिल गया। और जंगल में लकड़ियां थी, उसे किसी ने लाया था, अपने घर भी कर लिया अपना कमरा। ये एक दृष्टांत है। तो सब कमरे हैं, उनकी अपेक्षा एक कमरे में जहाँ अग्नि है वहाँ विशेषता है। इस तरह से भगवान की कृपा सामान्य सब पर रहने पर भी जिसके मन में भगवान होते हैं उसमें कुछ विलक्षणता होती है। रामायण में कथा आती है, जब भगवान श्री राम अयोध्या पधारे, माताएं बड़े स्नेह से मिलने को गई। तो वहां गोस्वामी जी महाराज ने उदाहरण दिया है, जैसे नई ब्याही हुई गाय वो जैसे जंगल में चरने के लिए चली जाए और शाम की वक्त में भी आती गाय अपने अपने बच्चे को याद करती हुई, तो उनके मन में बछड़े का बड़ा स्नेह है। तो स्नेह होने से हुंकार करती है, तो अच्छे दूध वाले गाय होते हैं, ऐसे हुंकार करते दूध टपकता है। मैंने देखा है गाय के दूध टपकता है कि दूध भर जाता है, फिर हुंकार कर दिया जाता है। वे दूध लिए दौड़ती है, वे सबसे आगे दौड़ती है और बछड़ा मिलता है तो चाटती, बड़ी प्रसन्न होती है। अब बछड़ा दिन भर का भूखा, वो दूध के सिवाय कुछ चरता नहीं, पीता नहीं, तो वो दूध मिल जाता है भूखे को, वही मस्त हो जाता है। तो गाय के हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम उनको खींचता है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे गाय वो परवश होकर जंगल में गई और पीछे हुंकार कर धावती भाई, इस तरह से राम जी से मिलने के लिए माताएं आई। अब विचार करो कि वन में तो राम जी गए थे, गाय तो जंगल में गई नहीं, माताएं तो वहीं थी, महलों में थी। वहां राम जी वनवास में गए। अब राम जी आए तो वो कहते परवश होकर धेनु जैसे जंगल में चली गई और बछड़े को देखकर हुंकार करती आती है। ऐसे माता है राम जी से मिलने के लिए बड़े प्रेम से आए। तो ये दृष्टांत कथा नहीं। तो गोस्वामी महाराज ऐसे थोड़े जो ऐसा दृष्टांत देते, कोई मानवीय कवि नहीं है, तो संत कवि है। कवि भी
कविता के विषय में भी